हेलो गाइस, दिस इज अमोल। आप सभी का सेंचुरी ई लर्निंग सेंटर में फिर से स्वागत है। अर्लियर कुछ वीडियोस में हमने कवर किए हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के साइमल्टेनियस इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। अभी रिसेंटली जो हमने एक वीडियो कवर किया था उसमें हमने स्टार्ट किया था वर्ड प्रॉब्लम्स, और वर्ड प्रॉब्लम में सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड प्रॉब्लम है जो टू डिजिट नंबर पे बेसिस पे ये हम बात करने वाले। तो देखो, आइए मेरे साथ हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। सबसे पहले एक तरीका जान लो 2 डिजिट नंबर वेरिएबल के साथ कैसे बनाए जाते हैं। तो सपोज मान लो लेट द यूनिट प्लेस इन द ओरिजिनल नंबर बी। जो भी ओरिजिनल नंबर है उसके यूनिट प्लेस में x है और टेंस प्लेस में y है, चलेगा? ओके। तो नंबर कैसा बनता है ध्यान में रखिए। तो मैंने यहां पे ओरिजिनल नंबर डिजिट प्लेस यहां पे दिखे है, टेंस प्लेस में y दिखेगा, यूनिट प्लेस में x दिखेगा, बट वो नंबर दिखेगा कैसे? आपको लगेगा कि सर y x ऐसा लिखते हैं, गलत, ऐसा नहीं लिखते कभी नंबर। तो आपको 10 का मल्टीप्लायर लगा के एडिशन दिखानी पड़ती है। जैसे अगर 25 लिखना है तो 20 + 5 इस तरह से वो दिखेगा। तो दिखने में ये 2 दिखाई दे रहा है बट लिखते समय 20 लिखना पड़ेगा। वैसे दिखने में ये y दिखाई दे रहा है बट ये लिखते समय 10y। जैसे ये 2 को 10 से मल्टीप्लाई करने से 20 मिला है। तो ये जो नंबर है 2 डिजिट नंबर, इस तरह से लिखा जाता है, ये प्रैक्टिस कर लो। और सम ऑफ डिजिट बहुत आसान है। सम ऑफ डिजिट मतलब कौन? y + x। जैसे 25 में 2 और 5 ये 2 डिजिट है, उसकी सम ऑफ डिजिट 2 + 5 = 7 ऐसा दिखेगा। दिस लुक्स लाइक दिस। तो ये नॉर्मल है। तो यहाँ पे वेरिएबल में ऐसा दिखेगा y + x। अभी उसके बाद उन्होंने एक जिक्र किया है इंटरचेंजिंग द डिजिट। तो वो नंबर कैसे दिखेगा? नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, मतलब x आगे जाएगा और y पीछे जाएगा। तो दिखेगा कैसा? 10x + y। तो ये नया नंबर दिखेगा। और उसके एडिशन कैसे? x + y डिजिट की। तो ये नॉर्मल है, ये दोनों सेम ही रहेंगे। जैसे 2 + 5 बोलो या 5 + 2 बोलो, 1 एंड दी सेम। तो ये अभी पता चला कि डिजिट को कैसे लिखा जाता है, और ये लर्न कर लो बच्चों लोग, आपको कई बार ये एग्जांपल में आने वाला है। सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ 8 डिजिट। मतलब क्या है? 4 टाइम मतलब बड़ा है। तो 2 डिजिट नंबर मतलब कौन? ये वाला। जैसे आपने इसको 10 माना है, इसको यूनिट माना है, तो नंबर आपका बना ये ओरिजिनल नंबर। तो ये जो ओरिजिनल नंबर है 10y + x, ये ऑलरेडी कैसा है? बड़ा है। कितने से बड़ा है? 4 टाइम बड़ा है। और बट किससे बड़ा है? सम ऑफ 8 डिजिट। सम ऑफ 8 डिजिट मतलब दिस वन। y + x से ऑलरेडी बड़ा है ये। अगर ये बड़ा है तो इक्वेशन तो बनेगा नहीं। तो ये बड़ा है तो क्या करना पड़ेगा? इसको भी 4 टाइम बड़ा करना पड़ेगा। इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके इक्वेशन बनेगा। तो हमेशा ध्यान में रखिए, जो बड़ा है उसे बड़ा नहीं करना। इक्वेशन मेंटेन करने के लिए जो छोटा है उसे बड़ा करना पड़ता है। ठीक है? तो इसका मतलब क्या है? ओरिजिनल नंबर बड़ा है, उसे बड़ा नहीं करना, जो छोटा है उसको बड़ा करना। ये छोटा है, दैट इज व्हाट द 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम बड़ा है सम ऑफ 8 डिजिट, सम ऑफ 8 डिजिट से। तो हमें जो बड़ा है, ओरिजिनल नंबर बड़ा है, उसे बड़ा नहीं करना, जो छोटा होता है उसे बड़ा करना पड़ता है, तब जाके हमें इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? इस बात को ध्यान में रखें। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो पहली लाइन है उससे मुझे एक पता चला, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन बोलो या तो लाइन, क्या पता चला? ओरिजिनल नंबर दिख रहा है कैसे? 10y + x। करेक्ट? ये उसका कंपैरिजन किसके साथ चल रहा है? y + x के साथ। मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। ये बड़ा है 4 गुना, इसका मतलब इसको भी बड़ा करना पड़ेगा, तब इक्वल मैच होगा। लाइक दिस। तो ये पहले कंडीशन को नॉर्मल करते हैं हम। सो देयरफॉर सीम्स लाइक 10y + x = 4y + 4x। Is clear? Okay. So now variable on one side, another variable number on one side. Check it. This looks like this. 10y
माइनस 4y इज इक्वल टू 4x माइनस x. So therefore 6y is equals to 3x. Okay. So इस 3 को अगर इधर शिफ्ट करोगे तो इस लुक्स लाइक दिस. 6y upon 3 is equal to x. So guys, we have the value of x, modified value. We don't have a need to linear equation बनाने की जरूरत ही नहीं है, हमें डायरेक्ट x की वैल्यू मिल रही है यहाँ पे. कैसे? 3 1 3, 3 2 that is what x is equal to 2y. अगर हमें इसको 1 मानते हैं तो x की वैल्यू तो हमारे पास है 2y. अभी क्वेश्चन को रीड करते हैं. What they are saying, if we interchange the digit, the number obtained. डिजिट इंटरचेंज करने के बाद नंबर क्या मिलेगा? ये वाला. तो ये टेबल लर्न करो हमेशा, तो ये नंबर मिलेगा. x आगे आया, y पीछे गया, तो ये नंबर है. तो ये नया नंबर है, बट वो कैसा है? इज लेस बाय 9, छोटा है. और उसका कंपैरिजन देन किससे? ओरिजिनल नंबर से नहीं है, 4 टाइम ऑफ द ओरिजिनल नंबर. 4 टाइम ऑफ द ओरिजिनल नंबर से 9 से कम है. इसका मतलब क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन बहुत नाजुक है. आपका ये नंबर छोटा है, मान लो ये छोटा है, 10x प्लस वाई छोटा है तो बड़ा कर लो. बट इसका कंपैरिजन किसके साथ है? ओरिजिनल नंबर का 4 टाइम, 4 ऑफ द ओरिजिनल नंबर 10y प्लस x. ठीक है, तो तब जाके ये इक्वल बनेगा. तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या कह रही देखो, आफ्टर इंटरचेंजिंग, इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स द नंबर obtained इज लेस 9 लेस, छोटा है 9 से. तो ये नंबर छोटा है 9 नंबर से, 9 से. बट कंपैरिजन किसके साथ? ओरिजिनल नंबर के साथ नहीं है. 4 गुना ओरिजिनल नंबर को बढ़ाया है 4 गुना, इसके साथ कंपैरिजन करना है. इसका मतलब इक्वल उधर लगाना है. ठीक है, तो मैं यहां पे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन लिख रहा हूं मैं. अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन जो नया नंबर है दैट इज व्हाट 10x प्लस वाई. ये कैसा है? छोटा है, इसको बड़ा कर लो 9 से. और इसका कंपैरिजन किसके साथ है? 4 गुना 4 टाइम ऑफ द ओरिजिनल नंबर दैट इज 10y प्लस x. ये ओरिजिनल नंबर का 4 गुना, तब जाके ये मैच होगा. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं. देयरफॉर 10x प्लस y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 40y प्लस 4x. वेरिएबल एक साइड को, 9 को एक साइड को. 10x प्लस y माइनस 40y माइनस 4x इज इक्वल टू 9. आप वीडियो स्टॉप करके देख सकते हो कैसे किया मैंने. 10x माइनस 4x दैट इज 6x. 1y माइनस 40y दैट इज माइनस 39y इज इक्वल टू 9. अगर हम आप जो ऑब्जर्व करते हैं, 6 है, यहाँ पे 39 है, यहाँ पे 9 है, तो आई थिंक इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, इसको 3 से, इसको 3 से. तो बाय डिवाइडिंग बाय 3, तो रिजल्ट क्या आएगा? यहाँ पे 2x माइनस 13y इज इक्वल टू 3. सो इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मान दो. तो गाइज यहाँ पे नोटिस कर लो, ऑलरेडी वी हैव द वैल्यू ऑफ x दैट इज 2y. अब x की जगह पे आप पुट कर लो ये वैल्यू. करेक्ट? फ्रॉम फर्स्ट पुट x इज इक्वल टू 2y इन इक्वेशन सेकेंड. तो देखिएगा कैसा, x की जगह पे वैल्यू डालनी है 2 इंटू 2y माइनस 13y इज इक्वल टू 3. चेक कर दें, यहां पे नोटिस कर लो. अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन इट लुक्स लाइक दिस. 10x माइनस 2x मल्टीप्लिकेशन, उन्होंने 2 लिया है. सेकंड कंडीशन 2 नहीं, उन्होंने क्या कहा है? 4 लिया था.
क्वेश्चन रीड कर लो अच्छे से। इट्स लुक लाइक दिस 4 टाइम ऑफ द ओरिजिनल नंबर, और बुक्स ने वहाँ पे 2 लिया है, ठीक है। तो हमें बुक्स में करेक्शन करना पड़ेगा, अदरवाइज आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे 2 लिया है उन्होंने, ठीक है। तो कैसे करना पड़ेगा, अभी उसको हम 2 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे लेट्स चेंज द करेक्शन, बुक्स में भी आप करेक्ट कर लो। तो इट लुक्स लाइक दिस 20, 2x इज गोइंग टू, यहाँ पे 2 से लेना है, तो यहाँ पे 20y हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा, यहाँ पे 20 में से 1 चला जाएगा तो यहाँ पे 19 हो जाएंगे, ठीक है। और 19 होने के बाद यहाँ पे जो 2x है, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन यहाँ पे 8x रहेगा, 8x माइनस 19y इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे, ओके। सो नाउ check the equation. So we have 8x minus 19y is equal to minus 9, उन्होंने आगे शिफ्ट कर दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये 9 इधर शिफ्ट हुआ तो माइनस में आएगा, ओके। सो नाउ यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द 1 से मिली हुई किसमें, इक्वेशन नंबर 2 में, इसको हमें 2 मानना है। तो अभी रिजल्ट क्या आएगा देखो, इट लुक्स लाइक दिस 8 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी लेनी है, 2y माइनस 19y इज इक्वल टू माइनस 19। 8 इंटू 2 दैट इज 16y माइनस 19y इज इक्वल टू माइनस 9। सो देयरफॉर इन दोनों का सब्सट्रैक्शन होगा माइनस 3y is equal to minus 9. So therefore y is equal to minus 9 upon minus 3, you will get the 3. So guys we have the value of y. अभी हम इक्वेशन फर्स्ट में y की वैल्यू पुट करेंगे तो एक x मिलेगा हमें। So therefore put y is equal to 3 in equation, किसमें पुट करेंगे, तो ये ना सब्स्टिट्यूशन मेथड जैसा है। फर्स्ट में x इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। तो आपका जो यूनिट प्लेस है दैट इज x है, कितना आया 6, और y कितना है 36। तो देयरफॉर ओरिजिनल नंबर b कैसे दिखेगा, यूनिट में आएगा आपके x दैट इज 6 और 10 में आएगा आपके y दैट इज 3। तो ओरिजिनल नंबर आपका पता है आपको 10y प्लस x है, तो पुट कर लो 10 इंटू 3 प्लस x मतलब 6, 30 प्लस 6 इज इक्वल टू 36 यूर ओरिजिनल नंबर। आप चेक कर सकते हो उसको, ओके। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है डिजिट वाला, आप इसको एक बार नोटबुक में अच्छे से कर लो, ये टेबल बनाने की हैबिट लगा लो, वीडियो स्टॉप कर लो, अंडरस्टैंड कर लो और धीरे धीरे इसको सॉल्व कर लो। 2 बार सॉल्व कर लो, ये 3-4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ओके। सो नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन। एक एक्टिविटी है बुक्स में दी है उन्होंने, हम बुक्स में ही पढ़ेंगे उसको, अंडरस्टैंड करते बुक्स में क्या कहा है उन्होंने। व्हाट दे आर सेइंग, जस्ट रीड विथ मी। पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन टाउन्स, क्या कहा उन्होंने, पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन टाउन्स ऑज 50,000। पॉपुलेशन सर्टेन टाउन का 50,000 था, ओके। इन अ ईयर मेल प्रोडक्शन वॉज इंक्रीज बाय 5%, कितने से बढ़ा, 5% से बढ़ गया। अभी पहला कितना था पता नहीं है। फीमेल प्रोडक्शन वॉज इंक्रीज बाय 3%, दोनों बढ़ गए। नाउ द पॉपुलेशन बिकम, अभी पॉपुलेशन कितनी हो गई, इतनी हो गई। तो पहली पॉपुलेशन कितनी है पता नहीं है, x
फीमेल पॉपुलेशन पता है नहीं है, मेल पॉपुलेशन पता है नहीं है, बट दोनों के एडिशन पता है, दैट इज 50,000, करेक्ट। तो आपको वही मांगेंगे, नाउ द पॉपुलेशन कितनी है, इतनी है, व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो मेल की अगर x मानते हैं तो फीमेल की क्या मानेंगे, y, ठीक है। अभी पहले थी इतनी, इसमें इंक्रीज करना पड़ेगा और फिर दोनों की एडिशन कितनी आएंगी, इतनी आएंगी। बट ओल्ड एडिशन कितनी आएगी, 50,000, x प्लस वाई। x मतलब कौन, मेल पॉपुलेशन, y मतलब कौन, फीमेल पॉपुलेशन, दोनों की एडिशन कितनी हो जाएंगी, 50,000। तो इक्वेशन बहुत नॉर्मल है। तो आपको आंसर देखो कैसे लिखना है, लेट द नंबर ऑफ मेल इन प्रीवियस ईयर बी x, जो मांगा है वही दे दो आपको। फीमेल कितने हैं, y मान लो। लीनियर इक्वेशन, दो वेरिएबल आपको मिल गए बाय फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या है, 50,000 कौन है, फीमेल प्लस मेल, तो x प्लस वाई, ये आपका पहला इक्वेशन। मेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 5%, तो दिखेगा कैसा, इंक्रीज मेल, इन नंबर ऑफ मेल्स, मेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 5%, जब बढ़ेगा तो कितना होगा, आप क्या करोगे, 5/100 और किसके निकालोगे, x पर निकालोगे। तो पहले कितना था, x वैल्यू थी, उस पर 5% अगर निकालना है तो आपको परसेंटेज कहाँ पे लगाने पड़ेंगे, x पर। तो वैसे फीमेल के परसेंटेज भी किस में निकालेंगे पड़ेंगे, y पर, दैट इज y, इतने नंबर ऑफ फीमेल पहले थे, यहाँ पे 3/100 ऑन y, दैट मीन्स इतने नंबर ऑफ मेल बढ़ गए, इतने फीमेल बढ़ गए, ठीक है। तो जितने बड़े हैं हम उन्हीं को कंपेयर करते हैं, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या कहती है, यहाँ पे ये दोनों पुट करो। उन्होंने कहा है कि नाउ द पॉपुलेशन बिकम, इतनी हो गई, नंबर ऑफ मेल्स। तो ये जो वर्ड है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, 100 यहाँ पे आपको अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा। मेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 5%, इंक्रीज बाय 5%, तो ये 105/100 हो जाएगा, करेक्ट। ये 103, 105, 100 अगर मानते हैं ओरिजिनल पहले तो 105, मतलब 5% बढ़ते तो 105 दिखेंगे, 103 फीमेल दिखेंगे, डिवाइडेड बाय 100 मतलब परसेंटेज, तो इतने बढ़ गए। तो यहाँ पे वही लिखना है, 105/100 ऑफ x, मतलब फीमेल इतने, मेल इतने बढ़ गए, 103/100 ऑफ द y, मतलब वही यही वैल्यू यहाँ पे उतने, ये उतने फीमेल नंबर ऑफ नए बन गए हैं। तो टोटल दोनों की कितनी होगी, उन्होंने ऑलरेडी कहा है कि टोटल कितनी है, 52,020। सो नाउ डिनोमिनेटर कैसा है, सेम है, डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो आप साइड में इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर सकते हो, तो क्या आएगा आपको पता है। सो डिनोमिनेटर सेम है तो 100 कॉमन आएगा, 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, तो ये देखो 100 के 2 जीरो इधर आ गए। तो अब यहाँ पे कौन है, 105 और यहाँ पे 103 है। सो बाय अप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट, मल्टीप्लाइंग कितने से, इक्वेशन फर्स्ट को डिनोमिनेटर इक्वल, कोएफिशिएंट इक्वल करना है, तो 103, मतलब y को टारगेट कर लो, 103 से मल्टीप्लाई किया उन्होंने, ठीक है। तो ये कैसे दिखेगा, इक्वेशन फर्स्ट दिखेगा 103x प्लस 103y, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 103 से, तो इस लुक्स लाइक दिस, आप कैलकुलेशन कर सकते हो। अभी हमारे पास क्या है, इक्वेशन थर्ड है, फर्स्ट को कैंसिल हो गया, इन दोनों के बारे में सोच लो। 103 यहाँ पे है, 103 यहाँ पे है, दोनों के सब्सट्रैक्शन कर लो। तो सब्सट्रैक्शन करने के बाद आपको डेफिनेटली 2x मिलेगा, और दैट इज x इज इक्वल टू, आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हो। तो विल गेट द आंसर व्हाट, 2x इज इक्वल टू 52,000, तो x मतलब डेफिनेटली कितने आएंगे, 26,000। और बाद में आप y की वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है। किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू अगर पुट करोगे तो विल गेट द y की वैल्यू, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे कहा उन्होंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में x प्लस वाई इज इक्वल टू 50,000, अगर x आपके 26,000 आ रहे तो y कितने हो जाएंगे, 24,000 हो जाएंगे, लाइक दिस। तो आप ये कैलकुलेशन कर सकते हो, 24,000। ओके, सो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट पढ़ने जा रहे हैं। सो प्रैक्टिस सेट इज बेस्ड ऑन द वर्ड प्रॉब्लम। प्रैक्टिस सेट 5.2, उसमें से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ रहा है आपके सामने। ओके, दिस इज वन।
Okay, so this is your question number first. Now think about this. This is your question number first. Check it. In an envelope there are some 5 rupees notes. some मतलब पता नहीं है, एंड सम 10 रुपीज नोट्स, वो भी पता नहीं है. तो इसको x मानते हैं, x नोट्स, और इसको y नोट्स मानते हैं. देखो, नंबर ऑफ नोट्स इज नॉट एन वैल्यू. मेरे पास 10 नोट है. कितने नोट है? 10. तो 10 ये वैल्यू नहीं है, सिर्फ नोट है. कितने के मैंने बताया आपको? नहीं है. इसकी वैल्यू पता नहीं चलेगी. सिर्फ नंबर पता होने से वैल्यू पता नहीं होती. ठीक है, तो ये भी लाइन ध्यान में रखें. तो मैंने कहा आपके पास सम नोट्स मतलब x नोट्स कितने रुपीज के? 5 रुपीज के. अगर मैं आपको बोलता कि मेरे पास 5 नोट्स है, बट कितने के? 100 रुपीज के. इसकी वैल्यू कैसे मिलेगी? 5 इंटू 100. करेक्ट. तो नंबर ऑफ नोट्स इंटू उसकी वैल्यू कितनी है? फेस वैल्यू 100 रुपीज के. तो ये इस तरह दिखेगा. तो 5 रुपीज के नोट्स मेरे पास x है, तो ये वैल्यू कैसे दिखेगी? 5x. सम नोट्स 10 रुपीज के मेरे पास सम नोट दैट इज y है, तो वैल्यू कैसे होगी? 10y. ये रही वैल्यू. तो नोट्स के बारे में ये भी लर्न कर लो, वैल्यू कैसे लाते हैं. x मतलब सिर्फ नंबर है, क्वांटिटी है. y मतलब सिर्फ क्वांटिटी है, दिस इज नॉट अमाउंट. बट जब आप उसको उसके वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका वैल्यू मिल जाएंगे आपको ओरिजिनल. ठीक है, सो इस लाइन को आप लर्न कर सकते हो. नाउ थिंक अबाउट द नेक्स्ट लाइन. व्हाट दे आर सेइंग? टोटल अमाउंट ऑफ दिस नोट्स टुगेदर इज, अमाउंट, टोटल अमाउंट 350 है. नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स आर लेस. तो टोटल अमाउंट मतलब कौन? अगर इसको x माना है और इसको y माना है, तो 5x प्लस 10y इज इक्वल टू टोटल अमाउंट हो जाएगी. 5x मतलब 5 रुपीज की अमाउंट, 10y मतलब 10 रुपीज की अमाउंट, और टोटल अमाउंट कितनी है? 350. तो ये लर्न कर लो. अभी ये इक्वेशन फर्स्ट बनेगा. सेकेंड लाइन से सेकेंड इक्वेशन को ढूंढते हैं अभी. नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स आर लेस बाय 10 देन द 10 रुपीज नोट्स. मतलब नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स पता नहीं है, बट अगर वो 10 नोट से कम है देन द नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स. ठीक है, ऑलरेडी उन्होंने कहा है कि नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स क्या है? कम है. कितने से? 10 से. तो उनका डिफरेंस कितना आएगा? ये नोट्स कम है, x नोट्स क्या है? कम है. y नोट ज्यादा है. कितने से? 10 नोट से. तो y नोट ज्यादा है, इनका डिफरेंस आने वाला है 10. मतलब क्या है? ये नोट्स, y के नोट्स ज्यादा है 10, तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 10. एब्सोल्युटली मेरे पास y नोट्स ज्यादा है x नोट से, बट कितने से ज्यादा है? 10 से. तो डिफरेंस विल बी 10. इट्स नॉट, इट्स गुड. सो नाउ थिंक अबाउट दिस. दोनों इक्वेशन मिल गए, तो आंसर अकॉर्डिंग टू, सो नॉट अकॉर्डिंग टू, आंसर इस मस्ट बी प्रॉपर. लेट, आपको x किसको मानना है? नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 5 रुपीज. लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 5 रुपीज be x and that of 10 rupees be y. ठीक है, तो ये these are the only notes, not the value. Therefore according to first condition, आपको पता है दोनों की एडिशन वैल्यू अमाउंट कैसे मिलेंगे आपको? मल्टीप्लाई करने से. तो 5x प्लस 10y इज इक्वल टू ए अमाउंट की एडिशन 350. इक्वेशन फर्स्ट. और सेकेंड इक्वेशन बहुत आसान है. नंबर ऑफ नोट्स के बारे में, x और y के बारे में. x के नोट्स कम है, ये ज्यादा है, तो डिफरेंस कितना है? 10 नोट है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या तो कंडीशन सेकेंड, y ज्यादा नोट्स है, y माइनस x इज इक्वल टू 10. करेक्ट.
इसको मॉडिफाइड कर लो, देयरफॉर x को आगे शिफ्ट कर लो, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। साइन चेंज कर सकते हो, x इसका ये नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और आगे वाला नेगेटिव हो जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ वी हैव इक्वेशन 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 350, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 10। करेक्ट। तो आप डिसाइड कर लो कौन सी मेथड यूज करनी है। मैं एलिमिनेशन मेथड से करता हूं। अगर एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करनी तो मुझे 5x, तो इधर भी 5 लगाना पड़ेगा। तो आई विल से दैट मल्टीप्लाई इक्वेशन, इसको मल्टीप्लाई करने पड़ेगा 2 बाय 5। तो रिजल्ट क्या आएगा? जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 5 से, तो इस लुक्स लाइक दिस, 5x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 50। इक्वेशन नंबर थर्ड। मैंने सेकंड को कन्वर्ट कर दिया थर्ड में, इसको कैंसिल करेंगे अभी। सो नाउ वी हैव दिस 2 इक्वेशन। अप्लाई द एलिमिनेशन मेथड। कैसे होगा? 5x प्लस 10y में से अगर सब्सट्रैक्ट करोगे ये, तो x 5x कैंसिल हो जाएंगे। तो आप बोल सकते हो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फर्स्ट। तो फ्रॉम मतलब ये इक्वेशन पहले लिखो, 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 350। देयरफॉर 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 350, माइनस करने आ रहा है 5x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 50। वाइल सब्सट्रैक्शन साइन चेंज कर लो, माइनस प्लस प्लस माइनस और प्लस कैंसिल 0, प्लस 5y प्लस 15y, प्लस में आएंगे 15y, 10y प्लस 5y 15y। आगे क्या रहेगा? इज इक्वल टू प्लस 50 350 400। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 400 अपॉन व्हाट? 15। इज क्लियर? यस सर। इसको डिवाइड कर सकते हो आप? यस एब्सोल्युटली। अगर आप डिवाइड करोगे, इज देयर समथिंग गोइंग रॉन्ग? चेक करते हैं हम क्रॉस। साइन चेंज करने के बाद ये प्लस, ये माइनस और ये माइनस। ठीक है। तो इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर का लाइन क्या है? द नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स आर लेस बाय 10 देन द नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स। ठीक है। द नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स लेस बाय 10 देन द ट्वाइस। तो यहां पे भी करेक्शन है, देन द ट्वाइस यहां पे वर्ड है ऑफ द 10 रुपीज। तो ये जो इक्वेशन सेकेंड आपने बनाया, ये डिफरेंस कंपेरिजन ट्वाइस ऑफ द 10 रुपीज, यहां पे 2 है। करेक्ट कर लो बुक्स में भी, क्वेश्चन में भी करेक्ट कर लो ये। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई किया आपने 5 से, तो इस लुक्स लाइक दिस 10। इट्स नॉट 5, इट्स 10। 10 प्लस 10 यहां पे हो जाएंगे 20। ये 20 जब इसको डिवाइड करेगा तो y इज इक्वल टू 0 गेट कैंसिल, 0 2 1 2 2 20, दैट मीन्स 20 notes. Okay, so now we can find the put y is equal to 20 in equation. Smaller equation कौन सा? पहला वाला है, कौन सा था? दूसरा वाला, that is, चेक कर लो, this one, x minus 2y is equal to 10y, 10, x minus 2y is equal to minus 10, therefore x minus 2 into y की वैल्यू कितनी है? 20 is equal to minus 10,
देयरफॉर x इज इक्वल टू, यहां पे आएगा -2 इंटू 20 दैट इज -40, और -40 आगे प्लस में आएगा -10 माइनस का प्लस में 40. सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 30. दैट मीन्स नंबर ऑफ नोड्स ऑफ x कितने हैं? 30 है. y के कितने हैं? 20 है. इज क्लियर? ओके. सो हम वर्डिंग में बोलेंगे लास्ट में. देयरफॉर आपको क्वेश्चन क्या फाइंड करना था? क्वेश्चन था आपका देन फाइंड द नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स एंड 10 रुपीज नोट्स. ठीक है, तो हम वहां पे वर्डिंग में बोलेंगे x को किसको माना था हमने? 5 रुपीज के नोट्स. कितने हैं? 30. और y को क्या माना था हमने? 10 रुपीज के नोट्स. दैट इज कितने आए हमारे? 20. तो आप ये वर्डिंग में बोल सकते हो. तो अच्छे से इस वीडियो को देख लो, इस क्वेश्चन को समझ लो और अच्छे से नोटबुक में नोट डाउन कर लो. नाउ थिंक अबाउट द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सेकेंड. इट्स अ वेरी प्रीटी क्वेश्चन. ओके, रीड विथ मी. क्या कहा उन्होंने? द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज. फ्रैक्शन कैसे दिखता है? न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर में. तो कोई भी फ्रैक्शन को अगर किसी ने कहा कि वो पता नहीं है तो आपको दो चीजें पता पड़नी है. न्यूमरेटर भी पता होना चाहिए, डिनोमिनेटर में. ठीक है, तो दो चीजें पता होनी चाहिए. द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज, तो पहले तो फ्रैक्शन ही पता नहीं है. And they are talking about the direct denominator and numerator. Denominator of fraction is 1 less. Denominator छोटा है कितने से? 1 से. कोई प्रॉब्लम नहीं है. Then the numerator, ऐसा नहीं बोला उन्होंने. Then the twice of the numerator. आप मुझे बताओ, अगर आपका फ्रैक्शन इस तरह से दिखाई दे रहा है तो ये रिलेशन कैसे बात कर रहे पता है? वो कह रहे कि फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 1 से छोटा है, मतलब y छोटा है. ठीक है, y कैसे छोटा है? ऑलरेडी किसके साथ? ट्वाइस ऑफ द न्यूमरेटर, मतलब 2x के साथ कंपैरिजन किया है. कंपैरिजन y का डिनोमिनेटर का कंपैरिजन 2x के साथ किया है, x के साथ नहीं किया उन्होंने. और कंपैरिजन करते समय कहा कि अगर आप इक्वल लगाओगे तो पता चलेगा कि ये छोटा है. ठीक है, तो ये छोटा है तो इसको इक्वल लगाने के बाद पता करना 1 से बढ़ाओ, तब जाके इक्वेशन मैच हो जाएगा. दैट इज 2x इज इक्वल टू y प्लस 1. ठीक है, तो ये जो था इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इससे बनता है. इफ 1 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो देखिए कैसे? x प्लस 1 y प्लस 1. ठीक है, बट क्या होगा? रेशियो 3:5 होगा. 3/5 ऐसा होगा. तो ये भी आसान है. तो हमें फ्रैक्शन निकालना है, तो हम लेट मानेंगे. लेट द फ्रैक्शन बी x/y. चलेगा ऐसा? बिल्कुल. तो उन्होंने जो कहा है वो लिख करते हम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन. फर्स्ट कंडीशन क्या कही है? न्यूमरेटर कम है बट किसके साथ? 2 ट्वाइस ऑफ द डिनोमिनेटर, मतलब 2x अगर लोगे तो डिनोमिनेटर आपका छोटा है 1 से, तो इसको इक्वल करने के लिए आप बड़ा कर लो. जो चीज छोटी होती है उसको बड़ा करना पड़ता है. तो मॉडिफिकेशन क्या आएगा? देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 2y प्लस y को आगे शिफ्ट कर लो. 2x माइनस y इज इक्वल टू 1. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ठीक है, अभी सेकंड क्या कहा है? इफ 1 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रिस्पेक्टिवली, the ratio will be according to second condition. या तो आप सेकंड लाइन में बोल सकते हो. 1 इज एडेड तो रेशियो क्या आएगा? x प्लस 1 में y प्लस 1. अगर दोनों में ऐड हो जाएगा तो रेशियो हमें इक्वल दिखाना पड़ता है. आगे 3/5 होगा, ऐसा कहना है उनका. तो इसको सिंप्लीफाई कर लो. देयरफॉर ये 5 इसको मल्टीप्लाई करेगा. 5 in the bracket x plus 1 is equal to 3 in the bracket y plus 1. This looks like this. Therefore 5x plus 1 is equal to
3y प्लस 3। तो ये 5 जब मल्टीप्लाई करेगा तो ये 1 नहीं रहेगा, 5 बनेगा, और 3 जब इसको मल्टीप्लाई करेगा तो ये 3 हो जाएगा। सो देयरफॉर 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 3 माइनस 5। Therefore 5x minus 3y is equal to 2. So we have equation number second. 2x minus y is equal to 1 first equation, 5x minus 3y is equal to second equation. So guys, या तो आप एलिमिनेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे इस इक्वेशन को चेंज कर लो y के फॉर्म में, ये आगे शिफ्ट कर लो, ठीक है। तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड इक्वेशन फर्स्ट चेंज कर रहे हैं हम, फ्रॉम फर्स्ट चेंज क्या कर रहे, ये पार्ट आगे शिफ्ट कर रहे, माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 2x, साइन चेंज कर सकते हो, यस। y इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2x, देयरफॉर y इज इक्वल टू, ये आगे लिख सकते हो 2x माइनस 1, बिल्कुल। So we have converted first equation that into the third, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में सोच लो, y की वैल्यू इसमें पुट कर लो, पुट ये वैल्यू y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 इन इक्वेशन सेकेंड में, क्योंकि फर्स्ट तो वैसे अभी कैंसिल हुआ है, कन्वर्ट कर दिया हमने, इसकी जरूरत नहीं अभी। तो जब आप ये y की वैल्यू पुट करोगे तो दिखेगा कैसा, 5x एज इट इज माइनस 3 इन द ब्रैकेट, x की जगह पे ये डालो, y की जगह पे 2x माइनस 1 इज इक्वल टू आगे 2 एज इट इज। देयरफॉर 5x माइनस 3 इंटू 2x दैट इज 6x माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस में 3 इज इक्वल टू 2। सो देयरफॉर 5x 6x माइनस x इज इक्वल टू, ये आगे जाके माइनस में 2 माइनस 3, देयरफॉर माइनस x इज इक्वल टू माइनस 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1। सो दैट इज वे ऑफ द वैल्यू ऑफ x। नाउ हम इससे सब्स्टिट्यूशन मेथड का जो कन्वर्टेबल इक्वेशन है उससे y मिलेगा हमें, इस पे पुट कर लो, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन थर्ड में, देयरफॉर y इज इक्वल टू, थर्ड कैसे दिखाई दे रहा है, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू, x कितना है 1, 2 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। सो गाइज वी हैव द वैल्यू ऑफ y आल्सो 1, करेक्ट। तो उन्होंने क्या कहा था, क्वेश्चन को समझते, उन्होंने कहा था फ्रैक्शन को समझ लो, ठीक है। तो फ्रैक्शन है हमारा 1/1, इट इज योर आंसर, ठीक है। सो इसमें भी सम मिस्टेक, चेक करते हैं हम क्रॉस। इक्वेशन फर्स्ट 2x माइनस y इज इक्वल टू 1, ओके। इक्वेशन सेकेंड 5x माइनस 3y इज इक्वल टू, ये यहां पे माइनस की वजह से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, आप करेक्ट कर लो। चलो चलो में यहां पे वैल्यू पुट करते समय, कहां से, यहां पे -2 है, -2 है, माइनस है, तो ये -5 हो जाएगा, दैट इज व्हाट। अभी ये x इज इक्वल टू 5 है, और जब x की वैल्यू पुट करोगे 5 इन इक्वेशन में तो ये 5 दिखेगा, तो इट लुक्स लाइक 10 minus 1, so that is we'll get the 9, yes absolutely। ये छोटा सा करेक्शन कर लो। so therefore fraction is equal to x upon y is equal to 5/9, this is your answer। तो इस तरह से आपको खुद को करेक्शन करने आनी चाहिए। तो आप कंडीशन अप्लाई करके देख सकते हो, ये रहा आपका फ्रैक्शन। किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट करके आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि ये इक्वेशन मैच हो रहा है क्या, नहीं है। सो यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चंस कवर किए हैं।
नेक्स्ट वीडियो में आगे वाले कुछ क्वेश्चंस कवर करूंगा. सो नाउ विल स्टॉप टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच.